Hello everyone, I hope you all are fine. Today we will discuss about gram staining. So basically starting with the introduction, ग्राम स्टेनिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया में डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ होता है। और बेसिकली ये हमारे एक साइंटिस्ट था हु वाज नेम हंस क्रिस्टियन। ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें उसने एक पेशेंट के लंग से टिश्यू सैंपल लिया था और वो पेशेंट जो था वो निमोनिया की डिजीज़ से मर चुका था, ही वाज डाइड। और फिर हमारे हंस क्रिस्टन ने इसके लंग टिश्यूज़ को ऑब्जर्व किया और उसने देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ख़ास स्टेन, यानी एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है वो एक ख़ास स्टेन को अपने अंदर रिटेन कर रहा है, और दूसरे टाइप जो है बैक्टीरिया के वो एक और ख़ास स्टेन को अपने अंदर रिटेन कर रहे हैं। तो ये जो थी उसने अपने एक्सपेरिमेंट से चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उसने हंस क्रिस्टियन ने जो थी वो ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस जो था वो हमारे सामने रखा। तो अब हमने इसका प्रिंसिपल हमें बेसिकली बहुत ही इजी है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैक्टीरिया को हम क्रिस्टल वायलेट से स्टेन कर देते हैं, ठीक है। तो सारे बैक्टीरिया हमारे पास पर्पल हो जाते हैं। उसके बाद हम इसमें आयोडीन डालते हैं। आयोडीन बेसिकली यहाँ पे एक मॉडर्न के तौर पर ऐड करती है, जिससे ये हमारे पास CVI कॉम्प्लेक्स बना देती है। CVI मतलब क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी ये क्रिस्टल वायलेट को हेल्प करती है कि सेल के अंदर फिक्स हो जाए। तो आयोडीन डालने के बाद हम उसके अंदर एक डीकलराइज़र डालते हैं, और डीकलराइज़र हमारे पास अल्कोहल भी हो सकता है, एसीटोन भी हो सकता है। तो डीकलराइज़र बेसिकली आता है और हमारे जो ये क्रिस्टल वायलेट पर्पल डाई है इसको सेल के अंदर से निकाल के बाहर फेंक देता है, इसको डीकलराइज कर देता है, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम एक काउंटर स्टेन डालते हैं विच इज़ नोन एज सेफ्रानीन। और सेफ्रानीन डालने के बाद क्या होता है कि जो सेल्स हमारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो हमें पर्पल कलर में नज़र आते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो पिंक कलर में नज़र आते हैं। तो ये सब होता कैसे है यही हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं अबाउट द ग्राम स्टेनिंग। तो फर्स्ट स्टेप है, हमने एक स्लाइड ली, उस पर हमने स्मीयर प्रिपेयर किया बैक्टीरिया का, ठीक है। उसके ऊपर सबसे पहले हमने क्रिस्टल वायलेट ऐड किया। उसके सेकंड स्टेप पे हमने आयोडीन ऐड की विच एक्ट एज अ मॉडरेंट। थर्ड स्टेप पे हमने अल्कोहल वॉश दिया उसे, ताकि हमारा जो है स्टेन वो डीकलराइज हो जाए। और फोर्थ स्टेप पे हमने काउंटर स्टेन सेफ्रानीन उसमें डाल दी। तो अब हम आपको एक विजुअलाइज डायग्राम दिखा रहे हैं ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में कि उनके स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो स्ट्रक्चर में बेसिकली ये डिफरेंस है कि जो ग्रीन कलर है ना, ये बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, और ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बहुत ज़्यादा थिक होती है, और ग्राम नेगेटिव में ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बहुत ज़्यादा थिन होती है। और ग्राम नेगेटिव में एक एडिशनल आउटर लेयर हमारे पास होती है जो हमने यहाँ रेड कलर में हम देख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ एक और डायग्राम इसके प्रिंसिपल को शो कर रही है कि हमने स्मेयर प्रिपेयर करने के बाद उसको भी क्रिस्टल वायलेट डाला है, इसमें आयोडीन डाली है, डीकलराइजर डाला है, फिर सेफ्रानीन डाला है, ठीक। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें पर्पल कलर में नज़र आ रहे हैं और ग्राम नेगेटिव हमें पिंक कलर में नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद गोइंग टू द प्रोसीजर, बेसिकली फर्स्ट स्टेप इसमें ये होता है कि हम बैक्टीरिया का स्मीयर बना के उसे हीट फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वो तकरीबन 1 मिनट के लिए उसमें क्रिस्टल वायलेट डाल के वेट करते हैं, उसमें आयोडीन डाल देते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से सेटल आउट हो जाए। फिर उसमें डीकलराइजर डाल देते हैं, और उसके बाद हम उसमें जो है वो काउंटर स्टेन सेफ्रानीन डालते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव जो है वो हमारे क्रिस्टल वायलेट को रिलीज आउट करके अपने अंदर सेफ्रानीन को जो है वो रिटेन कर लेते हैं, सेटल आउट कर लेते हैं, और इस तरह हम ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट कर पा सकते हैं। ये हम एक काउंटर ग्राम स्टेनिंग का रिजल्ट दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह इसमें पिंक कलर की रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये शो कर रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव है, ठीक। और ये जो पर्पल सर्कुलर शेप में बैक्टीरिया ये हमें शो कर रहे हैं कि दीज आर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन द कलर। तो हमें जो है वो स्लाइड्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ आउट करते हैं, वो इस तरह। अब हम किस तरह स्लाइड को जो है वो एक गुड क्वालिटी में रख सकते हैं, तो हम एक जार लें, उसमें 95% एथनॉल डाल दें। 95% मीन्स कि हम 95 ग्राम एथनॉल एक 100 ml ऑफ वाटर में एडअप कर दें, तो दिस विल बी कॉल्ड 95% एथनॉल। और उसमें हम जो है वो स्लाइड्स को स्टोर कर लें, तो इस तरह हमारी स्लाइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी और क्लीन रहेंगी, ठीक है। और इसके बाद हमें जो इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है ग्राम स्टेनिंग का, दैट इज़ स्मीयर प्रिपरेशन। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने स्मीयर कैसे प्रिपेयर करना है। तो स्मीयर बेसिकली हमें पता है, हम एक लूप लेते हैं, उस लूप से कॉलोनी उठा के अपनी स्लाइड पे जो है वो स्मीयर बनाते हैं। तो उस स्मीयर को ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, इसे एक सिंगल लेयर में होना चाहिए। मोनो लेयर मीन्स सिंगल लेयर, और इसको मतलब ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, इसे इतना ही थिन होना चाहिए कि जब हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो ये हमें सारे जो है उसके करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स जो है या फिर मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमें इजीली शो आउट कर सके। तो इसलिए इसमें प्रिपरेशन हमने बहुत ही ध्यान से करनी है।
अब हम एक विजुअलाइज इसका व्यू ले लेते हैं। ये स्टेप 1 है ग्राम स्टेनिंग का, जिसपे कि हम अपने जो हमने स्मेयर बनाया है उसके ऊपर हम जो है वो अपना क्रिस्टल वायलेट स्टेन डाल रहे हैं। स्टेप 2 पे हमने जो है वो अपने क्रिस्टल वायलेट स्टेन को तकरीबन 10 सेकंड्स के लिए टैप वाटर से हमने वॉश आउट करना है। स्टेप 3 पे हम जो है वो आयोडीन डाल रहे हैं विच एक्ट्स एज अ मॉडरेंट, ठीक है। और इसके बाद आयोडीन डालने के बाद फिर हमने 1 मिनट के बाद इसको टैप वाटर से दोबारा ड्राई आउट कर लेना है। तो जो हमारे ग्राम स्टेनिंग में जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेप होता है ना, वो होता है डीकलराइजर स्टेप। क्योंकि जब हम अल्कोहल डालते हैं तो होता क्या है कि ग्राम पॉजिटिव जो है उनमें से क्रिस्टल वायलेट जो है वो बाहर नहीं आ पाता, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है उनमें से क्रिस्टल वायलेट बाहर आ जाता है। और इसकी वजह हमारी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इतनी थिक होती है ना कि क्रिस्टल वायलेट उसके अंदर अच्छे तरीके से रिटर्न हो जाता है, ठीक है। जबकि ग्राम नेगेटिव में वो थिन होती है, इसलिए जब हम अल्कोहल डालते हैं तो ग्राम नेगेटिव के अंदर से पर्पल कलर यानी क्रिस्टल वायलेट इजीली जो है वो रिलीज़ हो जाता है, वो निकल जाता है, डीकलराइज हो जाता है। तो इसीलिए अब अगर हम डीकलराइजिंग स्टेप में जो है वो थोड़ी गड़बड़ कर दें, यानी इसे थोड़ी ज़्यादा देर के लिए कर दें या बहुत ज़्यादा डीकलराइजर डाल दें, तो क्या होगा कि जो ग्राम पॉजिटिव है जिसने क्रिस्टल वायलेट को रिटेन करना है, जिसने डीकलराइज नहीं होना, वो भी डीकलराइज हो जाएगा। इसकी वजह क्या होगी कि हमने अल्कोहल बहुत ज़्यादा डाल दिया होगा या उसे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जो है उसके अल्कोहल के अंदर रखा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इस क्रिटिकल स्टेप को बहुत ध्यान से करना है। ये हमारा स्टेप वो है जिस पे हम आयोडीन डाल रहे हैं और हमने उसके बाद उसको टैप वाटर से क्लियर किया था। टैप वाटर डालने के बाद हमने अब उसमें जो था वो अल्कोहल डाला और अल्कोहल डालने के बाद हम इसमें काउंटर स्ट्रेन सेफ्रानीन डाल रहे हैं, ठीक है। सेफ्रानीन डालने के बाद हमने कुछ 30 to 1 सेकेंड्स के लिए वेट करना है और सेफ्रानीन बेसिकली हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन करेगी। और फिर हमने स्टेप 7 में इसको हल्का सा ड्राई आउट करना है और हमने ड्राई आउट करने के लिए इसके लिए प्लास्टिक रैक यूज़ करना है और मेटल रैक पे से नहीं रखना, ठीक है। तो काउंटर स्ट्रेन का बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है, तो काउंटर स्ट्रेन का प्रिंसिपल ये हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया कि आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे है कि ग्राम पॉजिटिव पर्पल हो जाए, ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक हो जाए। तो पहले तो हमें आयोडीन का भी पता होना चाहिए कि मॉडर्न ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को हेल्प करती है। ये हमें आमतौर पे पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं कि हाउ आयोडीन एक्ट एज अ मॉडर्न। तो हमने बताना है कि ये जो है क्रिस्टल वायलेट के साथ मिलके एक कम्प्लेक्स बनाती है ताकि क्रिस्टल वायलेट जो है वो सेटल आउट हो जाए, ठीक है। और अब हम इसका देखते हैं कि हाउ द ग्राम स्टेन वर्क। तो क्या होता है, हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव, जैसे कि हमने पहले स्ट्रक्चर में भी देखा था कि ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बहुत थिक थी, इसकी वजह से क्रिस्टल वायलेट उसके अंदर अच्छे तरीके से रिटेन हो गया। लेकिन थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में वो रिटेन सही तरीके से नहीं हुआ, इसलिए जब हमने अल्कोहल डाला तो ग्राम पॉजिटिव से तो पर्पल कलर नहीं रिलीज़ हुआ, लेकिन ग्राम नेगेटिव से ड्यू टू थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर हमारा जो था वो क्रिस्टल वायलेट रिलीज आउट हो गया। उसकी एक और भी वजह है कि जो ग्राम नेगेटिव के इर्द गिर्द जो वॉल है, आउटर वॉल, वो अल्कोहल जो है अपने अंदर डिजॉल्व आउट कर लेता है, ठीक है। तो डिजॉल्व होने के बाद जो हमारा थिन पेप्टिडोग्लाइकन में जो क्रिस्टल वायलेट है वो बड़ी आसानी से जो है वो बाहर निकल जाता है। और इसीलिए फिर जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने से पहले जब हम सेफ्रानीन डालते हैं तो ग्राम नेगेटिव अपने अंदर सेफ्रानीन ले लेता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही क्रिस्टल वायलेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंस जो है वो उसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल कलर शो करें और ग्राम नेगेटिव पिंक कलर शो करें। उसके बाद हमने इसे जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है और हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात याद रखनी है कि इसके लिए हमने बेसिकली जो आमतौर पे यूज़ होता है वो हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है। इसके लिए हमने फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो हमें कलर्स का डिफरेंस नहीं बताता। जबकि ग्राम स्टेनिंग बेसिकली बेस्ड ही इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द कलर डिफरेंस, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द कलर डिफरेंसेस ऑफ द स्टेन्स, पिंक स्टेन एंड पर्पल स्टेन। इसलिए हमने इसके लिए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप यूज़ करना है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसके रिजल्ट दिखाएगा। और किस तरह दिखाएगा, यही कि ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल या फिर ब्लू कलर में नज़र आएंगे और ग्राम नेगेटिव हमें पिंक कलर में शो होंगे, क्योंकि ग्राम नेगेटिव हमें पता है वो सेफ्रानीन से जो है वो स्टेन होते। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।